Welcome, dear listeners. Today we are on another episode of Scratch Talks. And today we have with us today a storyteller. The people that leave you craving for more, whose stories leave you engrossed, that you get lost in everything else. Ladies and gentlemen, please welcome our dear guest, architect Nikhil Paliwal. Thank you for inviting me on this podcast. And as she said, that I'm a storyteller. Yes, I do have a lot of stories from my life experiences because I have traveled across a lot of states and obviously rural and urban fabric throughout India, uh, through which I have collected a lot of stories, tales basically, and not to be a story. And that's the amalgamation of all the people around India, through their eyes, I've also seen a lot of architecture and livelihood. Well, I still stand by my word that you are a storyteller, but you're also a photographer and an architect. Tell us about how that happened. So, since childhood, I had a very deep interest in art, and I was good in sketching. I used to draw a lot. I used to play with colors, and because my father is a farmer, तो मिट्टी से हमेशा से ही देयर वाज एन अटैचमेंट विद द सॉइल. तो आगे चल के व्हेन आई ग्रोन अप आई वांटेड टू डू समथिंग विद द मड through any tangent regardless of architecture or anything, but journey had some other plans. I landed up in I went to IIT to do coaching for engineering, but there was one professor who told me that you are very good in sketching and all, why don't you try architecture? So that's how I came to know about architecture and I started preparing for it. धीरे धीरे curiosity बनने लगी. I started enjoying. Then I landed up in architecture like that because I want to work. Then coming to the materials and from the background of soil and farming, जैसे जैसे धीरे वो जर्नी carve होती रही. तो I bought a new phone in my first year of architecture. उस टाइम फ़ोन होना मतलब ऐसे नॉट एवरीवन हैड इट. तो आई स्टार्टेड कैप्चरिंग स्मॉल स्मॉल फोटोग्राफ्स कि कैसा लग रहा है, कैसा कैप्चर हो रहा है थ्रू स्टोरी. कि अगर मैं एक फ़ोटो ले रहा हूँ तो लेट्स से कि उसके पीछे कोई स्टोरी होनी चाहिए. वो आर्किटेक्चर से रिलेट कर दिया. फॉर मी आर्किटेक्चर एंड फोटोग्राफी इज़ नॉट डिफरेंट. मतलब आई डोंट सी दीज टू टेंडेंस इन ऐसे इंडिविजुअली. मेरे लिए वो एक ही है. क्योंकि अगर मेरे को फोटोग्राफी करते हुए बिल्डिंग्स का फोटोज़ लेने के लिए मिल रहा है एंड फॉर से आर्किटेक्चर में बनाते हुए आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ फ्रेम, तो उन दोनों में कुछ मेरे लिए अलग है नहीं. दे आर सेम थिंग्स फॉर मी. That's why I started my photography. धीरे धीरे eventually I started growing an attraction towards social art of architecture and photography. कि अब मैं अपने काम को या अपनी फोटोग्राफी को सोशली कैसे ड्रिवन कर सकता हूँ, कैसे लोगों के लिए ड्रिवन हो सकती हैं चीज़ें. धीरे धीरे उसकी तरफ चीज़ें मूव होती चली गई. तो जर्नी स्टार्टेड विद आर्किटेक्चर, जिसमें इनिशियली जब बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में घर जाते थे तो मेरे को लगता था कि यार घर से तो आए ही हैं, ऑब्वियसली आई वांटेड टू बी इन अनदर सिटी, क्योंकि और सिटी एक्सप्लोर करनी थी. तो आर्किटेक्चर गेव मी दैट लिबर्टी कि हाँ ठीक है, किसी और सिटी में जाके एक्सप्लोरेशंस भी कर सकते हैं. तो मैं गया तो गर्मी की छुट्टियों में जब बच्चे घर चले जाते थे तो मेरे को लगता गया घर जाके तो क्या ही करना है, घर तो जाते ही हैं, तो लेट्स डू सम इंटर्नशिप या थोड़ा और आर्किटेक्चर में डीपली जाते हैं. तो आई डिड माय फर्स्ट इंटर्नशिप इन एसपीए दिल्ली इन माय सेकंड ईयर. वहाँ पे आई केम अक्रॉस विद डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर. देयर वाज अ डिपार्टमेंट. तो वो लोग क्या कर रहे थे कि एक हवेली रिस्टोरेशन का काम कर रहे थे इन मुजफ्फरनगर यूपी. They are converting a Haveli into a school, बेसिकली एन आंगनवाड़ी, जिसमें लाइम का यूज़ हो रहा था, मड का यूज़ हो रहा था. तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद दीज काइंड ऑफ मटेरियल्स. क्योंकि उससे पहले तो पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसे भी कोई मटेरियल्स होते हैं. कॉलेज एजुकेशन में इतना ज़्यादा एक्सपोजर था नहीं. देन वहाँ से चीज़ें शुरू हुई. वो मेरा फर्स्ट क्या कह सकते हैं इंटरेक्शन था विद ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स टू बी यूज. देन सेकंड internship I did with Intech Sivai Madhopur chapter. There was one of my senior, her name is Meghna Chatterjee. I was interning with her.
तो हमें वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है दौसा राजस्थान के अंदर, उसके अंदर नेचुरल और बिल्ट हेरिटेज जो है उसको डॉक्यूमेंट करने का मौका मिला कि सिर्फ नेचुरल हेरिटेज ही के डॉक्यूमेंट करने, लेस डॉक्यूमेंट सॉरी बिल्ट हेरिटेज ही के डॉक्यूमेंट करने, लेस डॉक्यूमेंट नेचुरल हेरिटेज एज वेल। तो हम एक कार लेके और बस एक मैप लेके, बिकॉज देर वॉज नो जीपीएस इनसाइड द विलेज रूरल विलेजेस। तो हम रोज़ सुबह निकल जाते थे और रोज़ एक नए गांव में जाके पूछते थे, कह रहे यहाँ कोई बावड़ी है क्या, यहीं के यहाँ कोई फोर्ट है क्या, यहाँ कोई कुआं है क्या, ताकि हम उसको डॉक्यूमेंट कर लें। तो ऐसे वी ट्रेवल अक्रॉस लाइक मोर देन 400 विलेजेस ऑफ राजस्थान विथ माई सीनियर जो प्रोजेक्ट हेड थी। तो वहाँ से काफ़ी स्टोरीज़ डेवलप हो गई। तो आप जैसे हर गाँव में जाओगे ना, आपको हर गाँव में एक नया इंसान मिलेगा, उसकी अपनी एक नई कहानी होगी। और जब आप जा रहे हो तो वो सारी कहानियों का जो किस्सा है वो आप अपने साथ लेके आ रहे हो। नॉट जस्ट आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर से रिलेटेड तो है ही, हर बिल्डिंग की अपनी कहानी कोई सुनाएगा कि अरे साहब इस फोर्ट पे तो ये हो गया था इसलिए अबेंडन है, ये बावड़ी इसलिए सूख गई क्योंकि यहाँ पे ये हो गया था। ऐसे इट वाज़ अ वेरी वेरी गुड जर्नी, 4 मंथ्स जर्नी इट वाज़। फिर उसका पूरा अमलगमेशन हुआ, देन वी प्रिपेयर्ड वन रिपोर्ट, सबमिटेड टू इंटेक कि कौन-कौन सी चीज़ें जो प्रिपेयर हो सकती हैं। ये तो बिल्ड था, फिर नेचुरल हमें ढूँढना था, इट वाज़ अ चैलेंज कि ये नेचुरल हेरिटेज कैसे होगा? तो पता चला कि वहाँ पे पेड़ को पेड़न बोलते हैं, कि ये सर साफ 100 साल पुराना पेड़न है और जब 100 साल पुराना हो गया तो वो तो हेरिटेज हो गया। तो ऐसे ही वी फाउंड वन सेक्रेड लेक इन राजस्थान, दौसा के किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसमें लेक के चारों तरफ देयर वर 7 ट्रीज ऑफ बेनिन ट्रीज, बरगद के बड़े बड़े पेड़ 100 साल पुराने। और जो सबकी उनकी रूट्स थी, उन रूट्स को उन्होंने, जो वहाँ के कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने एक दूसरे में इंटरलिंक करके बना के सिटिंग स्पेस क्रिएट कर दी थी। तो जब भी कोई फेस्टिवल होता था गाँव के अंदर या कुछ होता था, तो वो क्या करते थे कि उन ट्रीज की ब्रांचेस को दे यूज्ड टू यूज़ इट एज़ अ सिटिंग स्पेस एंड वर्शिंग स्पेस। तो वो मतलब इट वाज़ प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन व्हिच इज़ गवर्न्ड बाय ट्रीज़। जनरली हम हमेशा बिल्डिंग्स को सेलिब्रेट करते हैं ना, Hmm. कि अगर हमें कोई शादी करनी है तो बिल्डिंग ढूँढ लो, कोई सेलिब्रेशन करना है तो कोई कैफ़े चले जाओ। बट उनका जो सेलिब्रेशन है इट वाज़ रिलेटेड टू नेचर। तो वो पेड़ की छाँव के नीचे और सिटिंग स्पेस थ्रू द रूट्स। तो ऐसे जर्नी चलती चली गई। और तो बचपन में जहाँ मैं रहता हूँ व्हिच इज़ इन मेरठ यूपी, वो हमारी सोसाइटी के सामने ना एक बिल्डिंग हुआ करती थी। इट्स अ फैक्ट्री, इट्स एन ओल्ड रबर फैक्ट्री जहाँ पे टायर्स बनाते थे वो लोग। तो इट वाज़ अ वेरी गुड बिल्डिंग जिसमें ना पीछे सनसेट दिखता था। तो मैं रोज़ शाम को जाते हुए साइकिल से, व्हेन वी वर किड स्मॉल, तो हम देखते थे कि यार शाम को ऐसे सूरज डूब रहा है, इट्स वेरी फैंटेसाइजिंग। तो व्हेन आई केम टू कॉलेज, कॉलेज की लाइब्रेरी में मैंने किताब पढ़ी और उस किताब के अंदर आई फाउंड दैट बिल्डिंग एंड आई वाज़ स्टन्ड कि अरे ये बिल्डिंग तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। तो वो हमेशा फैंटेसाइज़ भी करती थी। तो मेरे को लगता है कि जो बिल्ट मास का अट्रैक्शन था टुवर्ड्स आर्किटेक्चर, वो वहाँ से भी शुरू ही हो गया था। तो छत्तीसगढ़ साहब की एक किताब मिली जब हमने उसको कॉलेज में खोला, तो पता चला कि उन्होंने अपने जीवन में 5 ही बिल्डिंग्स बनाई हैं। एंड उसमें से जो एक बिल्डिंग है, दैट वाज़ द सेम बिल्डिंग व्हिच आई यूज्ड टू विटनेस सिंस माय चाइल्डहुड। तो लाइक ये भी बढ़िया। एंड व्हेन आई गॉट टू स्टडी मोर अबाउट सतीश गुजराल साहब, तो पता चला कि वो आर्किटेक्ट तो थे ही नहीं। ही डिडंट हैड अ डिग्री। वो तो स्कल्पचरिस्ट थे, ही वाज़ अ बिग आर्टिस्ट एंड स्कल्पचरिस्ट। तो बट उन्होंने बिल्डिंग्स कैसे बनाई? देन आई डिग डाउन मोर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि यार जब बंदे पे आर्किटेक्चर की उपाधि ही नहीं है, हाउ इज़ ही मेकिंग सो गुड बिल्डिंग्स? बिकॉज़ वी यूज्ड टू स्टडी अबाउट कोरिया, दोषी, या और भी जितने भी महेंद्र राज हैं, फॉर से रीज़न ही वाज़ एन इंजीनियर। तो ये सतीश गुजराल के साहब के बारे में ज़्यादा सुना नहीं। तो डिग डाउन करा तो पता चला कि जब ही यूज्ड टू स्केच अ लॉट, ही वाज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो बेल्जियम एम्बेसी ने उनको बोला कि आप हमारी ना एक बिल्डिंग डिज़ाइन कर दो, बना दो। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को कैड तो उस टाइम था भी नहीं, मेरे को ड्राफ्टिंग तो आती नहीं है, मैं आर्किटेक्ट तो हूँ नहीं बाय प्रोफेशन, तो मैं कैसे करूँगा? तो सचिव ओझा साहब ने बोला कि मैं स्केच कर देता हूँ और बनवा आप लेना। तो व्हेन ही स्केच्ड इट, तो एट दैट टाइम जब वो बेल्जियम एम्बेसी की बिल्डिंग बनी थी, तो इट इट गॉट रिवॉल्यूशनाइज्ड कि एक आर्किटेक्ट और भी है जो बहुत अच्छा नॉन आर्किटेक्ट है, जिसने कितनी अच्छी बिल्डिंग बना दी है। तो देन ही केम, तो बेल्जियम एम्बेसी ने उनसे खुश होके उनको बेल्जियम के किसी कॉलेज से डिग्री दे दी, उपाधि दे दी आर्किटेक्ट की, कि नाउ यू कैन आल्सो डू एन आर्किटेक्चर।
तब उन्होंने अपनी 4-5 बिल्डिंग्स और बनाई, बट ऑलवेज थ्रू स्केचेस। तो आर्किटेक्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस, बेसिकली इंटरेस्ट तो बचपन से ही था, बिकॉज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आर्ट एंड स्केचिंग, ड्राइंग थिंग्स। तो कुछ तो क्रिएटिव फील्ड में जाना था, दैट वाज फॉर श्योर। और उसकी क्लैरिटी और वहाँ से आ गई जब मैं इंजीनियरिंग का कोर्स करने कोटा गया, एंड आई टुक द कोचिंग फॉर आईआईटी। बट आईआईटी की कोचिंग करते समझ में आ गया कि भाई ये तो नहीं करना है। तो एक्चुअली ज़िंदगी में जो नहीं करना, वो पता होना ज़्यादा ज़रूरी है जो करना है उससे। तो जब मेरे को ये पता चल गया कि इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है और आर्किटेक्चर करना है, तो देन आई गॉट इनटू इट एंड आई नेवर लुक बैक। आई नेवर रिग्रेटेड दैट डिसीजन। आई जस्ट केप्ट ऑन ग्रोइंग, क्योंकि मैं उसको कभी कोर्स की तरह देखता ही नहीं था। इट वाज़ नॉट एन एजुकेशन फॉर मी। मेरे लिए तो इट वाज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्लोरेशन, टू फाइंडिंग मोर स्टोरीज़। और जब आर्किटेक्चर आया तो और लोगों से मिलने को मिला, क्योंकि आर्किटेक्चर गिव्स यू इट्स अ वेरी मल्टीडिसिप्लिन कोर्स फॉर सी। सिर्फ आर्किटेक्चर तक सीमित नहीं है, फोटोग्राफी भी सिखाते हैं, थोड़ा मैनेजमेंट भी पढ़ा देते हैं, थोड़ा लॉ भी पढ़ा ही देते हैं। तो यू गेट टू स्टडी अ लॉट ऑफ कोर्सेज, जिससे एक डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। उस डाइवर्सिफिकेशन में यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। एंड इन माई स्टार्टिंग जर्नी ऑफ आर्किटेक्चर कॉलेज, आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। घूमने का बहुत शौक था, तो हर संडे, दिल्ली में कॉलेज था तो दिल्ली भाग जाते थे कि अरे फलाना बिल्डिंग घूमाते हैं, किसी टॉक में चले जाते हैं, किसी को देख आते हैं। बिकॉज एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करती हैं चीज़ें। एंड ऑब्वियसली द ज़ील टू ट्रैवल, द ज़ील टू कलेक्ट स्टोरीज़, कि यार इस जगह की कहाँ क्या स्टोरी होगी, चलो पता करके आते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टार्टेड डेवलपिंग मोर इंटरेस्ट टुवर्ड्स आर्किटेक्चर एंड पीपल। तो मेरे को लगता है कि जो भी आज वट एवर डू आई एम डूइंग टुडे विद कम्युनिटीज एंड विद पीपल, दैट इंटरेस्ट स्टार्टेड इन द कॉलेज बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर। एंड इसमें कॉलेज का बहुत, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी भी बड़े कॉलेज से करें, छोटे, नॉट डिपेंडेंट ऑन कॉलेज। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू सी योर करियर, हाउ यू सी योर आर्किटेक्चर education, what you want to do in it. So that's all. Your example of Satish Gujral ji is very distinctly an example that tells that you don't need to be necessarily an architect to build good architecture, but rather have a basic understanding of human necessity and function. You have based your practice in a very non traditional way around alternative building materials of soil, as you told in your story. How did that come into your life? So, alternative building practices, as I said earlier, I had an inclination towards soil because I came from a background of farmers. I've always worked closely with soil. कुछ कुछ करते थे. So during my internship period, I came across an organization which are my alma mater as well, called Huneshala Foundation, based in Bhuj, Kutch. There, I got the exposure to work with a lot of people, lot of communities, lot of materials. And generally जो internships होती है ना, even in India, they are like कि आप जाते हैं and आपको एक dedicated work दे दिया जाता है कि you have to do this. But Huneshala, it was very different for me. It was like life changing. I went there and पहले दिन जाके क्या पूछा जाता है कि okay, there are 4 interns from 4 zones of India and one from center, obviously. तो उनको क्या बोला जाता है कि यू आर फ्री टू चूज़ व्हाटएवर प्रोजेक्ट यू वांट टू वर्क। तो फॉर से कोई स्लम रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वन ऑफ आवर कलीग सेलेक्टेड दैट। और कोई स्कूल चल रहा है, तो इफ समबडी हैड एन इंटरेस्ट इन बिल्डिंग अ स्कूल एंड ही और शी वांट्स टू नो, शी सिलेक्टेड दैट। तो मेरा इंटरेस्ट था कि यार लोगों के साथ काम करना है, आई शुड वर्क विद पीपल। एंड बाहर, इंडिया के बाहर क्या हो रहा है, मतलब और ट्रेडिशनली क्या हो रहा है, उसका भी एक्सपोजर लेना है। तो देयर वाज वन प्रोजेक्ट गोइंग ऑन फॉर तिब्बतन मॉन्क्स हाउसिंग रीडेवलपमेंट इन नेपाल। तो देवर रेफ्यूजी तिब्बत मॉन्क्स, जो जब नेपाल अर्थक्वेक आया था इन आई थिंक 2000 बैक इन 15, वो वहाँ से भाग के नेपाल आ गए थे बिकॉज सब कुछ टूट गया था। तो UNDP was funding that project, and I think design consultant was Dhuneshwara Foundation during the time of my internship. And the project head and my mentor at that time was Nipun Prabhakar, who runs a very good practice called the Mada Collective today. Uh,
तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, मेरे को लकी इंडियन भी बोला जाता था, बिकॉज आई गॉट गेट टू ट्रैवल अक्रॉस इंडिया टू नेपाल to build that project. And it's very rare in internship that you design something, you have created something, and you are getting an exposure, to build all these with all those materials in real. कि आपने यहाँ पे तो सब डिज़ाइन कर लिया है बिल्डिंग मटेरियल के साथ एक्सपोजर, बट रियल में क्या है, वो एक्सपोजर भी आई थिंक होने से मिला. एंड इन बिटवीन ऑल्सो विद वी वर वर्किंग अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज़, तो लोगों के साथ कैसे काम करना है, कैसे बोलना है, और मटेरियल्स और भी क्या तरीके हैं बिल्डिंग बनाने के, आरसीसी या कन्वेंशन तरीकों के अलावा, वो भी आई थिंक उस ऑर्गेनाइजेशन से मेरे को एक वे फॉरवर्ड मिला, एक रास्ता मिला, एक और नया होराइजन खुला लाइफ में, कि यार सिर्फ एक ही तरीका थोड़ी है बिल्डिंग बनाने का, वो तो और भी तरीके हैं. एंड सेम विद लाइफ, आई थिंक एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग देयर लाइफ्स, वेदर इट्स आर्ट, लिटरेचर, और जस्ट living in your own city. Everyone has a different way. तो हुनर ने भी वो एक अलग रास्ता दिखाया, फिर उसको लेके ही आगे बढ़ा. बट मेरे को लगता था कि मैंने स्पेस देख लिया, उसमें भी नॉन कन्वेंशनल काम, ट्रेडिशनल काम, इनटेक के साथ भी किया, हुनरशाला भी सेम हो गया. तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंटर्नशिप, आई हैड अ डाउट इन माई माइंड कि इज इट जस्ट माई अट्रैक्शन टूवर्ड्स दैट टाइप ऑफ वर्क, ये जेन्युइनली आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू बी श्योर. तो उसके लिए व्हाट आई जॉइंड एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉन कन्वेंशनल, डूइंग नॉन कन्वेंशनल वर्क्स. बट वहाँ से क्या हुआ कि नॉन कन्वेंशनल वर्क से मेरे को ये क्लियर हो गया कि ये तो नहीं करना है अगेन, जो 12th से पहले, बिफोर गेटिंग इनटू आर्किटेक्चर गॉट क्लैरिटी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू नो कि क्या तो नहीं करना है. Through that internship I got to know, and yes, then that was my calling, and I followed that key. Okay, I will work in that only. Then slowly and gradually I would work with a lot of organization like Chaukhut is a design studio based in Gwalior. I got an opportunity to work again with the alternative building materials. And after passing out the college, a very few people, get to work with the kind of technologies or see whatever they have learned in their past few years, जो भी आर्किटेक्चर में सीखा है, वो अगर करने का मौका मिल जाए, तो nothing better than that. Fortunately, I got that opportunity. I grabbed it on my first hand. I got totally into it, एंड वहाँ से भी एक लर्निंग कर्वेचर शुरू हुआ धीरे धीरे. फिर जो जो चीज़ें इंटर्नशिप में थोड़ा जिस्ट एंड बिट्स एंड पीसीज में सीखी थी, उनको फुल फ्लरिश वहाँ पे एग्जीक्यूट किया. देन आई केम, ऐसे 3-4 साल, आई थिंक 4 years वेंट बाय वर्किंग विद अलॉन्ग इधर एंड उधर. बीच में एक प्रोजेक्ट मिला पंदरपुर करके. पंदरपुर इज़ अ पिलग्रिम टाउन इन महाराष्ट्र. तो उसमें वी वर सपोज टू रिस्टोर अ ओल्ड टेम्पल, 500 years old टेम्पल विद वुड, विदाउट जॉइंट्रीज. तो अगेन इन मतलब जो पूरा रास्ता था वो अपने आप ही वैसा बनता चला गया कि आई हैव टू वर्क विद कम्युनिटीज, आई हैव टू वर्क विद पीपल. तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें वो टेम्पल था, और टेम्पल में वहाँ पे एक वारी होती है, इट्स इन महाराष्ट्र. तो वारी के टाइम पे अब हमें वो टेम्पल भी ठीक करना है, बट देर आर लैक्स ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन दैट टेम्पल, क्योंकि दे आर पिलग्रिम्स, दे नो अदर प्लेस टू गो. तो हम वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, और वहाँ पे लोग अपने कोई कपड़े सुखा रहा है, कोई लकड़ी को जला के वहाँ पे खाना बना रहा है, जिससे हमें रूफ बनानी है. तो जब ये हुआ तो हमें लगा कि यार व्हाई नॉट यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी, हम पे लोग हैं, वी हैव मैन पावर, वी हैव अ कम्युनिटी ओवर हियर, तो लेट्स सेलिब्रेट दिस. तो जो प्रोजेक्ट था, बिकॉज हमारी मैन पावर कम पड़ रही थी, तो हमने उसको एक सेलिब्रेशन में बदल दिया कि भाई लेट्स लेट्स बिल्ड अ टेम्पल, लेट्स बिल्ड अ टेम्पल फॉर विट्ठल महाराज, बिकॉज पंदरपुर इज़ फेमस फॉर देम. तो उन्होंने कहा ठीक है, विल हेल्प यू आउट. तो somehow the project which was supposed to be very individualistic, वो that converted into a community engagement project. कम्युनिटी आके उस पूरे टेम्पल को बना रही है, एंड उसमें फिर उनका भी इनपुट आ गया. तो जो प्रोजेक्ट था वो इंडिविजुअलिज्म से हट के एक कम्युनल प्रोजेक्ट की तरफ शिफ्ट हो गया. Your experience with working with communities seems like an adventure and a very interesting one at that. Tell us a few more adventures and stories and experiences that you shared that made you realize that even in this modern era, there are so many traditional
ancient old practices that are scientific and are being still pursued today. So yeah, there are so many tales which I've came across throughout my architecture journey and life journey in past few years. I will recite the few. So when we were in Kutch back at the time of my no time of internship and even after the time of internship, because I'm still associated with Hunashala and few projects, so I kept on going back to Bhuj, Kutch to live that life again, to experience that life again. So once we were, roaming around in Kutch, and there is a community called Fakirani Jatt. They are migrants from Sindh. Uh, so they had, they have hundreds of camels and sheep. उनका पूरा का पूरा there is a herd of sheep and camels. तो उनको कहते हैं मालधारी. तो मालधारी में जो धारी इज द पर्सन जिसके पास वो कैटल्स हैं, और माल इज देयर कैटल्स एंड शीप्स और मे बी कैमल्स जो भी हैं. तो उसको उन दोनों को मिला के बनता है मालधारी. तो वो मालधारी ही हैं फकरानी जट जो हैं. एंड दे गो टू बन्नी ग्रासलैंड. बन्नी ग्रासलैंड इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन एशिया. तो उसके अंदर अपने वो कैमल्स लेके या शीप्स लेके जाते हैं, ताकि वो जो ग्रास होती है उसमें बहुत सारी वनस्पतियाँ होती हैं अलग अलग, जिसको खा के दे कैन सर्वाइव एंड दे कैन प्रोड्यूस गुड मिल्क. दे कैन प्रोड्यूस, और फिर मिल्क के बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं. दैट्स हाउ द होल लाइवलीहुड, होल साइकिल गोज अलोंग इन एन, इट्स लाइक अ नोमैडिक साइकिल ऑफ फकीरानी जट्स. तो शाम का समय था, हम लोग निकले कि आज तो फकीरानी जट्स के पास जाएंगे एंड उनके साथ वहीं पे रात बिताएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि हाउ इज़ इट टू लिव इन बन्नी. मतलब हैबिटेबल स्पेसेस सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं होती हैं, नॉन हैबिटेबल स्पेसेस में भी लोग रहते ही हैं. तो वो कैसे रह रहे हैं. तो हम गए देखने. तो हम शाम को जब जा रहे थे तो हमारे आगे एक बाइक चल रही थी. इट वॉज द सेम पर्सन फ्रॉम देयर कम्युनिटी जो हमें ऐसे रास्ता दिखा रहा था. तो क्योंकि जब आगे कोई चलता है ना, तो इट्स ऑल ग्रास एंड मड, तो बहुत धूल उड़ती है जब कोई बाइक चलाता है. तो जब धूल उड़ाता है तो थोड़ा आपको पीछे रहना होता है ताकि आपको रास्ता दिखे, वरना आपको दिखेगा ही नहीं. तो ऐसे करते करते हम थोड़ी ज़्यादा पीछे रह गए जो हमारी कार थी, और वो बहुत आगे निकल गए. तो फिर लकीली उस टाइम तक हम नेटवर्क जोन में थे. तो हमने उनको फ़ोन किया कि यार, अरे यार, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं, अब हम कहाँ आए, क्योंकि इतनी सारी पगडंडियाँ हैं, कौन सी पगडंडी कहाँ जाती है तो हमें पता ही नहीं है. तो उन्होंने बोला कि और जीपीएस भी वहाँ पे काम तो करता ही नहीं है, जहाँ पे रोड ही नहीं है तो जीपीएस कैसे काम करेगा. तो उन्होंने बोला कि जिस दिशा में सूरज डूब रहा है उस दिशा की तरफ आ जाओ. तो ऐसे वी गॉट टू नो कि अच्छा उधर जाना है. एंड वी ऑल वर लुकिंग टू ईच अदर कि यार अभी भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो इस पे डिपेंडेंट है कि हाँ, सूरज किधर डूब रहा है एंड उस डायरेक्शन में जाना है आपको. क्योंकि हम तो बिकॉज वी आर लिविंग इन अर्बन वर्ल्ड, हमें तो जीपीएस के बिना कोई बोल दे कि एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, वी कांट इवन कम्यूट, बट वो डायरेक्शंस पे चलते हैं. इट वाज वेरी फैंटेसाइजिंग. फिर हम आगे गए. फिर जब हम और आगे चले तो थोड़ा रात हो गया और पगडंडी दिखना भी बंद हो गई. जब वो पगडंडी दिखना बंद हो गई तो अब कहाँ जाएँ? फिर भटक गए, रात हो गई. तो जो हमारे साथ एक और उनकी कम्युनिटी के आदमी थे, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो कि आप ना गाड़ी की छत पे चढ़ जाओ और अपने फ़ोन की टॉर्च जलाओ, और फ़ोन की टॉर्च जला के चारों दिशाओं में घुमाओ. जिस दिशा में घुमाते हो और देखो, तो आप सब देख रहे हैं कि किस दिशा से लाइट आएगी, वापस रिवर्ट बैक आएगा, तो वहाँ जाएँगे. तो सडनली आफ्टर 2-3 मिनट्स एक जगह से दूसरी जगह से भी सेम ब्लिंक ऑफ लाइट आती है. तो देन वी गॉट टू नो कि अच्छा, उस दिशा में जाना है, वहाँ पे फ़कीरानी जेट्स बैठे हैं. तो जब हम उनके पास गए तो जब कच्छ में क्या होता है, जब पानी सूख जाता है तो जो क्ले वाला पार्ट होता है, मिट्टी का सबसे टॉप मोस्ट लेयर, वो सूख के ऐसे स्पाइडर वेब की तरह क्रैक्स आ जाते हैं उसमें, एंड यू कैन ऐसे उसे हटा सकते हैं इजीली. तो वो तो थोड़ा स्टिफ होता है तो उस पे तो नहीं सो सकते. तो ये लोग क्या करते हैं, वो ऊपर वाला पार्ट हटा देते हैं और उसके अंदर जो मिट्टी बच जाती है विच इज़ सॉफ्ट, तो जो साफा वो अपना सिर पे बांध के चलते हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड कच, उसको नीचे बिछाते हैं एंड देन दे स्लीप ओवर इट. तो इट्स एन ओपन हैबिटेट. अब उस ओपन हैबिटेट में सिक्योरिटी कैसे आती है. हम लोग क्या लगाते हैं, हम घर में ताला लगाते हैं, गेट लगाते हैं. उनके पास क्या, उनके पास 100 ऊँट हैं, 100 शीप्स हैं. तो वो क्या करते हैं, अपने 100 ऊँट और शीप्स का एक सर्कल बना देते हैं अपने चारों तरफ और बीच में आग जला लेते हैं. तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है एंड बीच में वो सब लोग रात को वहीं पे रुकते हैं. एंड दे आर लाइक दे आर नोमैड्स ऑन द मूव. मतलब उनके घर भी ऑन द मूव ही हैं.
तो क्या करते हैं, जब वो पूरा अपना चल रहे होते हैं बनने में, तो उनका जो सबसे छोटा बच्चा होता है, तो वो अपने कैमल के ऊपर अपनी खाट जो होती है उसको उल्टा करके रखते हैं, उस पे एक शामियाना बनाते हैं, और अपने बच्चे को, और जो बकरी का सबसे छोटा बच्चा होता है उसको ऊपर रख देते हैं, क्योंकि दे आर द मोस्ट फ्रेजाइल वंस, जो दोज हु कैन नॉट वॉक फॉर लॉन्ग। तो वो उनका चलता फिरता घर है फॉर देम, इट्स अ स्मॉल हाउस। ऐसे ही फिर जब वो वहाँ कहीं पे रुकते हैं, व्हेन दे होल्ड, तो वो उस खाट को उस पे कैमल पे से नीचे उतारते हैं, उस शामियाने को लगाते हैं, और फिर उस रात के लिए उनका घर वो होता है। तो इट्स अ हाउस ऑन द मूव। तो जो हाउस की पूरी परिभाषा है, जो बचपन से हमें सिखाई गई है, बताई गई है, हमने परसीव भी करी है कि इट शुड बी अ स्टेशनरी बिल्ट मास, जिसमें एक दरवाज़ा होना चाहिए वरना चोर आ जाएँगे, ये होना चाहिए। तो ये भी, दिस इज़ नॉट द ओनली वे। इन द सेम मैनर कि बिल्डिंग अ हाउस with the convention materials is not the only way. There are alternative building practices to live a life and even to build a house or to build any building per se. So there is another example to support this, which is एक बार हम आगरा में एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो आगरा में अरावली रेंज जाती है, तो अरावली रेंज के अंदर छोटे छोटे सैंड ड्यून्स भी बनते हैं। तो जब मैं वहाँ पे एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उसके पीछे देयर वाज अ टेम्पल, एंड मेरे को लगता था यार ये जब सब सेम फ्लैट लैंड पे है, तो फिर वो टेम्पल इतना ऊंचा क्यों है। तो मैंने देखा कि अच्छा अरावली रेंज आ रही है, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ हाई टेरेन हो, इसलिए टेम्पल इतना ऊपर है। तो वन डे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शाम को मैं निकल गया वो टेम्पल देखने के लिए। तो जब वहाँ टेम्पल देखने के लिए जा रहा था, तो पता चला कि टेम्पल के नीचे देयर इज़ अ सेटलमेंट, मतलब राइट टुडे इन 21st सेंचुरी वी ऑल आर लिविंग, देयर वर पीपल लिविंग इन केव्स, एंड इट इज़ फॉर रियल, आई थिंक 2022 की बात है। तो उसमें पीपल वर लिविंग इन केव्स। तो जैसे घर कैसे होता है, वी बिल्ड अ हाउस कि अच्छा एक लिविंग होगा, बेडरूम होगा, लॉबी होगी, आंगन होगा। तो उनके में क्या था, देयर वाज अ कॉमन प्लिंथ पे देयर वर केव्स, एंड दोस केव्स वर ड्राइव्ड विद द प्रोपोर्शंस ऑफ द ह्यूमन और द यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस। कि अगर कोई लिविंग रूम है, तो लिविंग रूम में सोफ़ा आएगा, तो सोफ़े और इंसान को बैठने के हिसाब से उस केव की हाइट और डेप्थ है। फिर देयर वाज़ अनदर केव ऑन द सेम प्लिंथ, कि देयर इज़ अ बेडरूम, तो बेडरूम के हिसाब से एक बेडरूम की केव है। फिर जब उन पे बकरी है, तो बकरी के हिसाब से बकरी की हाइट की केव है। भैंस है, तो भैंस के हिसाब से भैंस की हाइट की केव है। तो इट वाज़ सो ह्यूमेन, एंड दैट्स व्हाट आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट। आर्किटेक्चर शुड बी अबाउट आर्किटेक्चर इज़ मोर ह्यूमेन देन uh, देन व्हाट शुड आई से, मतलब इट्स जस्ट मोर ह्यूमेन, आई वुड से। उससे ही डिफाइन होता है कि हम क्या बनाने वाले हैं, रादर देन कि कुछ बना के दे दिया फिर उसके अंदर हम लोगों को डालें। तो इसीलिए वी कैन से दैट कि लिविंग क्रिएचर्स के वजह से बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग की वजह से लिविंग क्रिएचर्स नहीं है। एंड आर्किटेक्चर एज अ होल हमें नहीं देखना चाहिए, वी शुड लुक इट इन बिट्स बिट्स एंड पीसेस, मतलब छोटे छोटे चीज़ों को मिला के ही एक बड़ा बाय प्रोडक्ट बनता है। बड़े बाय प्रोडक्ट को तोड़ के हम छोटी चीज़ें नहीं बनाते हैं। We saw very, very small glimpses of your college life and your time spent with tribes, very different tribes across India. This also is represented in your thesis and your dissertations, where you did an architectural project on nomadic settlements. Please tell us more about these adventures and experiences that you had when you lived with them. So, after coming back from Hunashala, though I am still working with Hunashala, तो वो कहावत नहीं है कि आप तो शहर से निकल जाते हो, शहर आपके अंदर से नहीं निकलता। तो इट्स सेम विद मी एंड Hunashala, कि मैं तो वहाँ से आ गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर से वो अब तक Hunashala नहीं गया है। एंड आई एम लकी इनफ कि आई एम स्टिल वर्किंग विद देम। During my internship, one of my mentor, his name is Gaurav. He is right now the managing director of Hunashala Foundation. तो ही यूज्ड टू टेल मी कि इंटर्न्स आते हैं, हर 6 महीने में चले जाते हैं। तो हम ऑर्गेनाइजेशन से ये उम्मीद करी जाती है कि हम सिखाएँ। हम सिखाते भी हैं, उसमें देयर इज़ नो डाउट। बट क्या सिर्फ़ सीखना ही है? क्या एक ऑर्गेनाइजेशन को आपको देना नहीं है? मतलब हमारी भी तो अपेक्षाएँ हैं कि अगर हम दे रहे हैं तो कुछ मिले भी। अपेक्षाएँ ना भी हों, बट वन शुड फ़ील विदिन कि अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से इतना कुछ सीख के जा रहा हूँ, तो मैं कुछ दे के भी तो जाऊँ। इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, या मैं कुछ जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग हो रहा है। सपोज़ एक टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत सारे रिसर्च कर लिया है, यू शुड ऐड इनटू इट दैट टेक्नोलॉजी, कि यार जब मैं चला जाऊँगा तो उसके बाद मेरा एक छोटा-सा योगदान हो गया। जैसे हम हर कोई हर जगह पे करता है
इवन इन द सिटी, जब आप एक किसी नए शहर में आते हो तो आप शहर से लेना शुरू कर देते हो। सपोज़ कि आप आई, दिल्ली शिफ्ट हो गई, आप दिल्ली आई, आपने दिल्ली की बसेस यूज़ करी, दिल्ली की रोड्स यूज़ करी, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करा, खाना खाने रेस्टोरेंट्स गए, रिसोर्सेज यूज़ करी। तो अब आपने शहर से तो सब यूज़ कर लिया, बट शहर को दिया तो है ही नहीं कुछ वापस। शहर के डेवलपमेंट में व्हाट्स योर रोल? तो वन शुड फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड दैट एज़ वेल, कि अब एनी रिलेशन और एनी काइंड ऑफ रिलेशन इज़ बिल्ट ऑन गिव एंड टेक। तो सिर्फ हर जगह से इंटर्नशिप से जॉब से कहीं से भी सिर्फ लेना नहीं है आपको, यू शुड गो गिव गिव बैक देम एज वेल। So when I came back from Munashala, then we had I was in fifth semester. तो we had a thesis and dissertation. तो थीसिस करने से पहले डिसर्टेशन करना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे को थीसिस ऐसे नहीं करनी थी, कोई टॉपिक सेलेक्ट करा एंड लेट्स डू समथिंग ओवर इट। आई वांटेड टू मेक सम इम्पैक्ट, या फिर कुछ ऐसा हो जो कुछ मीनिंगफुल हो, बिकॉज हमारे प्रोफेसर ने बोला था कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जिसमें यू कैन चूज अ प्रोजेक्ट एंड देन मेक इट, तो मेक इट वर्थ। तो मेरे को लगा था कि ठीक है, एक ही मौका है तो कुछ करते हैं। तो वहाँ से काफ़ी कम्युनिटी एंगेजमेंट जब हुआ, काफ़ी एक्सपोज़र मिला थ्रू नौशाला एंड और व्हिच आर माय अल्मा माटर। तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, कुछ लेट्स डू विद कम्युनिटीज़। अब कम्युनिटीज़ हमसे अच्छे से ज़्यादा घर बनाना जानती हैं। मतलब मैं तो कई बताऊँगा, किसी ट्राइबल विलेज में जाके कि घर बनाओ, दे बिल्ड वेरी ब्यूटीफुल हाउसेस व्हिच आर मोर टेक्निकल ओरिएंटेड देन आई कैन टेल देम, बिकॉज़ दे हैव अ लॉट ऑफ एंसेस्ट्रल नॉलेज इन दैट। तो ऐसी ही एक सेटलमेंट थी, जो मैं बचपन से अपने घर के पास देखता आता था। तो देवर सेमी-नोमैड कॉल्ड गडोलिया लोहार्स। गडोलिया लोहार्स आर बेसिकली माइग्रेंट फ्रॉम चित्तौड़गढ़, राजस्थान। नाउ दे हैव स्प्रेड ऑल अक्रॉस इंडिया एंड दे मेक हैंड टूल्स, ऐसे लोहे के, इसलिए दे आर कॉल्ड गडोलिया लोहार्स। एंड दे ऑलवेज वॉक ऑन बुलक कार्ट, अभी भी वो अपनी बुलक कार्ट पे चलते हैं। उनकी एक ना ईयरली साइकिल होती है, उस साइकिल में एक समय चक्र होता है। समय चक्र के अंदर वो अपना पूरा लाइफस्टाइल डिफाइन करते हैं कि हम इस दिन पे ये करेंगे, इस महीने में हम शादी करेंगे, इस महीने में हम सेलिब्रेशन करेंगे, इस महीने में हम मूव पे होंगे, इस महीने हम घर पे रहेंगे। तो पूरा लाइफ साइकिल स्टडी करने के लिए मेरे को उनके साथ होना था। तो जब मैं उनके साथ गया तो मेरे को लगा कि अरे यार, क्या करते हैं, थीसिस करने से पहले इनके साथ घूमने चले जाते हैं। थीसिस तो कर ही लेंगे, बट पहले इनको समझे तो कि ये है क्या। तो इनकी समस्याएँ समझेंगे तब तो उसका जो निवारण है वो दे पाएँगे थ्रू आर्किटेक्चर, तब वो फुलफ़िल होगा। तो डिसर्टेशन करी, तो डिसर्टेशन निकली कि एसिमिलेशन ऑफ नोमैडिक कम्युनिटीज़ इन अर्बन एरियाज़, कि जब लोग आ जाते हैं, ये नोमैड्स आ गए हैं जो शहर में, तो क्या कर रहे हैं ये तो उनकी जगह ही नहीं। तो हाउ आर दे सर्वाइविंग? व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग? एंड हाउ कैन एज़ एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट थ्रू माय थीसिस आई कैन प्रोवाइड अ सॉल्यूशन थ्रू आर्किटेक्चर टू अकोमोडेट ऑल दोज़ प्रॉब्लम्स जो उनको होती हैं व्हेन दे कम टू अर्बन सेटलमेंट इंडिया। अच्छा, वो जो सेटलमेंट थी जिस पे हमें काम करना था, वो मैं बचपन से देखते आता था कि यार एक सेटलमेंट है और इसमें कुछ तो अलग से कल्चरली रिच लोग रहते हैं, जिनका एक अलग ड्रेसिंग है, अलग वो है। तो मैं उनके पास गया। अब जो कम्युनिटी से इंटरेक्शन है वो मैं ऑलरेडी थ्रू माय इंटर्नशिप आई गॉट दैट एक्सपोजर। तो आई वेंट देयर, आई वाज ट्रू एंड ऑनेस्ट, कि मैंने उनको कोई झूठे दिलासे नहीं दिए कि मैं आपके मकान बनाने वाला हूँ, कुछ करने वाला। आई लाइक कि भाई मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं उसमें कुछ करने वाला हूँ, अगर हुआ, इफ़ वी कैन अचीव समथिंग गुड देन वी कैन पिच टू अथॉरिटीज़ टू मेक योर सेटलमेंट्स गुड। जब मैं धीरे-धीरे गया तो मेरे को कहते थे कि अच्छा, दे आर वेरी सेंट्रिक पीपल, उनके लैंडमार्क्स होते हैं। जैसे पहले पब्लिक स्क्वायर्स हुआ करते थे, तो उनकी भी अभी सेटलमेंट में लैंडमार्क है, एंड दैट्स अ टेंपल। तो मैं जब भी जाता था वो कहते थे टेंपल पे आ जाना, टेंपल पे डिस्कशन करेंगे। तो मैं अपनी ब्लैंक पेपर लेके चला जाता था कि अच्छा, अब मैं तो क्या ही सेटलमेंट बनाऊँगा, और घर तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि घर तो आप मुझसे अच्छा बनाना जानते हो। तो मैं ब्लैंक पेपर लेके जाता था, आई यूज्ड टू सिट विद पीपल एंड दे यूज्ड टू ड्रॉ, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लिविंग या परसीविंग स्पेस। तो वहाँ पे जैसे अलग-अलग लोग हैं, किसी का नाम विशाल है, किसी का कुछ है, तो सब अपना-अपना घर का बना रहे हैं ब्लैंक पेपर पे। किसी ने अपना स्पेस बना दिया कि भाई मेरा घर ऐसा होना चाहिए, किसी ने कैसा घर बना दिया। तो मैंने तो बस क्या करा, वो थीसिस मैंने करी ही नहीं, मेरी थीसिस उन लोगों ने करी है। मैं तो आई वाज़ जस्ट अ मीडियम इन बिटवीन, क्योंकि किसी ने कभी एक्सपोज़र ही नहीं दिया उनको ये पूछ के बताने का कि आप कैसा चाहते हो बताओ, लेट्स मेक इट। तो मुझे को लगा कि थ्रू आर्किटेक्चर या थ्रू एज़ एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट
अगर मैं इसमें थोड़ा भी योगदान दे पाऊँ इन देयर लाइफ साइकिल, तो व्हाई नॉट? तो ऐसे करते-करते मैं हर बार जाता था और धीरे-धीरे वो थीसिस डेवलप होती चली गई। मेरे को धीरे-धीरे समस्या पता चली कि भाई जब वो शहर आते हैं तो समस्या आती है कि उनका जो वो टूल्स बना रहे हैं, अभी भी उन्हें टूल्स को बेचने के लिए मूव ऑन ही करना पड़ता है, क्योंकि उनकी सेटलमेंट में कोई नहीं आता। सेटलमेंट इतनी अंदर है, ना तो शहर का हिस्सा है और ना वो गाँव का हिस्सा है, कि वो कहीं बीच में लाई करती है। देन आई रियलाइज़ कि घर तो बना लेंगे बट सेटलमेंट को रिवाइव करने की ज़रूरत है। उनके सेटलमेंट कॉमन स्पेस होती थी, उसको कहते हैं शामियाना। तो शामियाना को आई मेड अ कॉमन स्पेस ऑफ एग्जीबिशन एंड वो सारे घर जो उन लोगों ने डिज़ाइन करे थे, सबके घर का एक क्लस्टर बना के उनको सेंट्रिक शामियाना दे दिया कि वर्कशॉप्स हैं उनके घरों में, दे कैन सी द शामियाना। तो बेसिकली सेटलमेंट बिकेम a sort of living sort of exhibition space, a big settlement, big exhibition space। तो आप सेटलमेंट में एंटर होते हैं, आप एक शामियाने में आते हैं, उस शामियाने में देखते हैं अच्छा कुछ टूल्स रखे हैं, तो फिर वो आप आगे चले जाते हैं दूसरे दूसरे कोर्टयार्ड में, वहाँ पे भी एक शामियाना है। तो ऐसे होल सेटलमेंट में जब आप जाओगे तो आप कुछ खरीद ही लोगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम कहीं पहाड़ों में घूमने जाते हैं या कहीं बीच साइड जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, तो उसमें लाइन से ना एक ही चीज़ की दुकान होती है। सुनार की है तो सब सुनार की दुकानें हैं, कोई कुछ बेच रहा है आर्टिफैक्ट्स, तो सब आर्टिफैक्ट्स की ही दुकानें हैं। तो ये बहुत पुरानी कहानी है कि आप इतना ज़्यादा किसी को शोकेस कर दो एक ही चीज़ों को कि जब तक वो वहाँ से गुजरेगा ना, तो एंड में कुछ लेके ही जाएगा। इतना पीयर प्रेशर बन जाता है आदमी पे कि अरे मैं भी खरीद ही लेता हूँ, जो सब खरीद रहे हैं कुछ तो अच्छा ही होगा। तो द होल आइडिया वाज दैट कि उस सेटलमेंट को ऐसे बना दिया जाए कि सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो जाए, वो कुछ सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बन जाए। तो इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माय थीसिस मैंने सोचा कि सिर्फ यही वाले नोमैडिक कम्युनिटीज़ के साथ क्यों एक्सपीरियंस करना है, आई शुड गो टू अदर नोमैडिक कम्युनिटीज़, एक्सप्लोर अदर टेंजेंट्स एज वेल। देन आई वेंट बैक टू कच्छ। तो जब कच्छ में गया तो वहाँ से जब कम्युनिटीज़ से बात करा तो पता चला कि उनका मूवमेंट तो और बड़ा है। दे ट्रेवल अक्रॉस 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया। दे स्टार्ट फ्रॉम भुज, कच्छ, देन राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। दैट्स अ होल साइकिल। अगेन इट्स अ ईयरली साइकिल। बट उनकी साइकिल बहुत लंबी है। तो वो क्या करते हैं कि इसकी वजह से उनका जो होराइज़न है, जो नॉलेज बैंक है, वो बहुत बड़ा हो गया है। अब वो क्योंकि ईयरली साइकिल है, तो उसमें सब किसी की शादी भी हो रही है। तो कोई मतलब देयर इज़ अ बर्थ ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी गोइंग ऑन। तो जब वहाँ पे पूछा गया मैंने बच्चों से कि अरे आप कहाँ पे हुए हो, मतलब विच इज़ योर होम टाउन, तो कहता है तेलंगाना। किसी से पूछा गया कि आप कहाँ हो, वो कहता है महाराष्ट्र। तो मैंने कहा बट आप लोग तो यहीं रहते हो, तो आपके अलग अलग कैसे हुए? तो देन दे सेड कि अलग अलग इसलिए हुए क्योंकि हम जब हमारी फैमिली मूवमेंट पे रहती है, तो हम जिस स्टेट में होते हैं वी आर बोर्न देयर, तो हम वहीं के तो हुए। That's how they know all the 7 languages. They know a lot about trees, about flora, fauna, and what else not. मतलब they know lot of medicinal shrubs। और सोचो कि उनका जो आर्किटेक्चरल बैंक है वो कितना बड़ा है, कि उन्होंने 7 स्टेट की बिल्डिंग्स देखी हैं, 7 तरीके का आर्किटेक्चर जिया है, they've traveled across roads, तो they know all the stuff। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूमेन कि जितना ज़्यादा आप घूमोगे, जितना ज़्यादा ट्रैवल करोगे, जैसे कि हर एवरी बिग पर्सन और सेलिब्रिटी एडवाइस कि यू शुड ट्रैवल अ लॉट बिफोर बिफोर यू गेट ओल्ड, बिफोर योर नीज गिव अप टू यू, you should start walking, you should start living with people, go into the rural India, experience the kind of experience the kind of life they are living there। क्या ज़रूरी है जिस लाइफस्टाइल में आज हम हैं वो वैसी ही हो? क्या ज़रूरी है जैसा घर हमें चाहिए उतना ज़रूरी भी है? और क्या हमें जो लगता है वो उतना ज़रूरी भी था? या ये जस्ट हमारा एक पीयर पोज़ेशन है, अट्रैक्शन है, या इन्फ्लुएंशियल कह लो, बिकॉज़ इंडिया हैज़ ऑलवेज़ बीन एन इन्फ्लुएंशियल कंट्री कि पड़ोसी के घर पे कुछ है तो वो मेरे को भी चाहिए। स्कूल में भी यही होता था। बट कहीं पे नहीं चाहिए तो ऐसी जगहों को जाके वो घूम के ही पता चलेगा, उन लोगों के साथ रह के ही पता चलेगा। एंड दैट्स हाउ आपके एक नए होराइज़न्स खुल जाएँगे। So that's how the thesis came into role। Thesis went well and I tried to pitch it to authorities कि वो रियल में भी कुछ impact create हो पाए। With such thoughtful insights, I'm pretty sure your studio practice, Adhyay Collective, also has a story behind it. Tell us more about it. Why a collective? Why Adhyay? Why not a firm or studio? तो starting with the collective, you ask why collective?
The collective, why not architect studio? Why not private limited? Why not company? Because we work with a lot of communities, we work with a lot of artisans, and we believe in collaborations because collaborations are always beautiful. You can create wonders with collaborations, but you can't create wonders with individualism, right? एंड इसलिए वहाँ से वो कलेक्टिव आया एंड अध्याय से स्टोरीज आई तो स्टोरीज का कलेक्टिव भी है और लोगों का भी कलेक्टिव है एंड वी ऑल्सो टेंड टू वर्क विद लॉट ऑफ कम्युनिटीज like working in now we are working in association with Hunashala Foundation in MP tribal villages of Madhya Pradesh, developing homestays in tribal villages of Madhya Pradesh, which is the MPTV project. तो this वहाँ पे भी हम लोग घर नहीं बना रहे हैं, दे आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस क्योंकि जब किसी को एक को घर बनाना होता है तो बाकी सारे लोग आके उसका घर बनवाने लगते हैं क्योंकि उसको पता है कल के दिन मेरा भी तो घर बनना है, मैं अकेला तो बना नहीं सकता, तो वहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग होती है. वी एज एन आर्किटेक्ट्स आर जस्ट टेक्निकल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस ओवर देयर. हमारा काम है कि बस वो टेक्निकली इतना ठीक बना लें कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए क्योंकि जो लोगों का जो मिथ है ना ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस को लेके कि अरे ये तो कच्चा घर बनाते हैं और मैं ये छत जो बनाएंगे तो गिर जाएगी, मिट्टी की दीवार बह जाएगी, बट ऐसा नहीं है. अभी मतलब आई कैन स्ट्रांगली से कि हम कच्चा घर तो नहीं बनाते हैं. वी बिल्ड इन ऑल्टरनेटिव बिल्डिंग्स बट वो इतने स्टिफ हैं कि दे कैन लास्ट लॉन्गर देन नो कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड प्रैक्टिसेस क्योंकि हमने उनको स्टेबलाइज कर दिया है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर दिया है. For say, there is one artisan, his name is Azad. He is from Rohtak, Haryana. So he puts shallow domes. His grandfather used to put shallow domes. तब से वो ancestral pass हुई knowledge और they put domes without shuttering, without steel. तो जब हम किसी 2 tier cities में बैठ के लोगों को बताते हैं कि वी कैन पुट अ रूफ विदाउट स्टील एंड शटरिंग तो उनको बिलीव ही नहीं होता. वो तो हंसते हैं हमारे ऊपर कि अरे ऐसे कैसे कोई छत डाल देते हैं तो गिर जाएगी. तो बट अब इसका ये तो हो गया एक्सपीरियंशियल वैल्यू, तो इंडिया में तो फिर भी मान लेते हैं. बट जब हम कहीं बाहर काम करने जाते हैं, रिसेंटली वी डिड अ प्रोजेक्ट इन मलेशिया, तो दैट प्रोजेक्ट वाज नॉट आवर्स, दैट केम टू एन आर्टिजन बिकॉज आर्टिजन ने इतना काम कर लिया, अब एक्सपीरियंस आ तो गया. बट वहाँ पे एक बैरियर आता है कि इसका प्रूफ क्या है कि हाँ भाई अर्थक्वेक प्रूफ है कि नहीं, इज इट गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्गर, कहीं टूट तो नहीं जाएगा. वहाँ पे देयर कम्स अ वाइटल रोल ऑफ आर्किटेक्ट्स कि आप आर्किटेक्ट्स शुड क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड बिटवीन द आर्टिजन्स. उस गैप को फिल करने का काम आर्किटेक्ट्स को करना चाहिए एंड आर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिसेस लाइक अस आर ट्राइंग टू डू दैट ओनली, which are building the bridge between two. तो उससे एक ऑथेंटिकेशन मिल जाता है उस टेक्नोलॉजी को. तो टेक्नोलॉजी को जब ऑथेंटिकेशन मिल जाता है तो फिर वो और ज़्यादा कॉन्क्रीट हो जाती है. पीपल लोगों का ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाँ यार वी कैन गो विद इट, वी कैन यूज़ इट बिकॉज हुनशाला हैव बिल्ड स्कूल्स इन ऑल्टरनेटिव बिल्डिंग टेक्निक्स क्योंकि लोग कहते हैं कि बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकते, आप तो छोटे ही बना सकते हो. वैसा भी नहीं है. The Earth Institute is doing a very good work, even Auroville. तो there are people doing good work जो artisans को ऊपर उठा के ला रहे हैं और उसके थ्रू we are trying to build a nation in alternative building techniques and technologies. So yeah, very well सेट कि टू बी ऑनेस्ट कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट, बहुत बातें हो रही हैं, सस्टेनेबल है, ऑल्टरनेटिव बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ कर रहे हैं, बट क्या वो जनरली सस्टेनेबल हैं कि नहीं, दैट वी स्टिल आर इनटू, मतलब वो अभी भी R&D चल रहा है. क्योंकि अब फर्स्ट ही अगर मेरे को कोई दीवार बनवानी है और मैं उसका आर्टिजन कहीं दूर से बुला लूँ एंड तो वो तो सस्टेनेबल नहीं हुआ. बट दैट्स व्हाई वी डोंट कॉल इट अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस, वी कॉल इट इन alternative building construction practice. So, if I talk about my contribution in that, so I started my own small architecture's practice called Adhyay Collective. Adhyay, because every project we believe it's a story. It's a new अध्याय, जैसे गीता के अध्याय होते हैं. From there it comes in the name of अध्याय. And collective because we work closely with a lot of communities, a lot of artisans, and this came into role through my prior experiences working with people, working with communities, when I was back there in Hunashala. तो I'm trying कि उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एथिक्स हैं, उनको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए. मैं कितना कर पा रहा हूँ दैट तो इवन आई डोंट नो, बट या आई एम ट्राइंग टू.
Yeah. So, see, a lot of big practices like Hunashala, even Orwell, Earth Institute, they all are working in a sector जहाँ पे they know कि हमारा जो भी बिल्डिंग है that's because of the artist or the artisan or the labor. And generally जो आर्किटेक्चर प्रैक्टिसेस हैं उसमें उनको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, उसमें हमेशा एक बैकड्रॉप में रखा जाता है. इवन वी आर सिटिंग इन द सोफा, ये किसी ने तो बनाया ही होगा. या even let's see for the space in which now we are recording a podcast, it is also been made by someone, but we never get to get in touch with those peoples, we never recognize them. So I believe young practices should and recognize those artisans, those people जिन लोगों ने ये काम करने में योगदान दिया है. तो दे शुड पुट आवर नेम, इवन ऑफ द कारपेंटर्स ऑफ द प्लम्बर्स, या कोई भी जो आपके बिल्डिंग बनाने के अंदर जो आर्टिज़न आपका हेल्प कर रहा है, यू शुड रिकॉग्नाइज़ देम. उसको रिकॉग्नाइज़ करने से क्या होगा, एक सोशल एम्पावरमेंट क्रिएट होगा. या कि जब वो अपने गाँव जाएगा, सपोज़ यहाँ पे कोई काम करके घर गया तो बोलेगा, अरे! उस बिल्डिंग में मैंने भी बनाया था, मेरा भी देखो वहाँ पे नाम है. उससे क्या होगा कि उसके आस-पास के जो गाँव के लोग हैं या और जो यूथ हैं, वो टुवर्ड्स दिस जो मेनस्ट्रीम नहीं है, द टाइप ऑफ आर्किटेक्चर वी आर प्रैक्टिसिंग, नॉन कन्वेंशनल, उसकी तरफ उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा. कि यार दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू बिल्ड, देयर आर मैनी अदर वेज़. और उसमें तो रिकॉग्निशन भी मिलता है. उसमें आर्टिज़न्स को ज़्यादा ऊपर रखा जाता है रादर देन आर्किटेक्ट्स. एंड या वी डू वर्क विद क्लोज़ली विद अ लॉट ऑफ आर्टिज़न्स. So with the practices like us and even other practices which are older than us in this segment, what we are practicing is that we are now putting the artisans in the limelights. We are encouraging them, we are admiring them. For say हमने एक बिल्डिंग बनाई तो उसमें we are giving due credits to each and every person जो उसको बिल्डिंग में बनाने में जिसका वहाँ पे योगदान था. तो उससे क्या हो रहा है कि जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट विद टाइम डिमिनिश हो रही थी, तो वो रिवाइव हो रही है. वी आर ट्राइंग टू रिवाइव देम थ्रू पुटिंग द नेम्स ऑन इट. तो उनको लगता है कि हाँ यार, वी आर हम भी कुछ नेशन बिल्डिंग के अंदर एक योगदान दे रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग. तो द रीज़न वाई वी डोंट कॉल्ड आवर प्रैक्टिस सस्टेनेबल, बिकॉज हम किसी आर्टिजन को कहीं दूसरी सिटी से लाके कहीं और भेज रहे हैं. मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी तो है, बट स्किल की नहीं है. तो देयर इज़ अ लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट. अब जिस पे स्किल है, उस स्किल को अगर एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलेगा, तो वो तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहेगा. वो तो बोलेगा कि इससे तो मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, सो लेट्स लीव इट एंड डू द मेनस्ट्रीम वर्क. तो अब मेनस्ट्रीम में भी रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा, बट वहाँ पे पैसा है, एटलीस्ट एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है. तो पीपल टेंड टू इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट. बट फर्स्ट से इन आवर प्रैक्टिसेस एंड यंग प्रैक्टिसेस, if we start admiring artisans, working closely with them, all the arts and crafts we are getting diminished with time. अगर हम उनके साथ काम करना शुरू करेंगे, उनको एडमायर करना शुरू करेंगे, तो वो दे स्टार्ट कमिंग बैक कि अच्छा भाई, यहाँ पे तो एडमायरेशन मिलता है और हमारी आर्ट की भी एक कदर हो रही है, मेरी स्किल की भी एक कदर हो रही है, जो मैंने विद टाइम इनहेरिट करी है. तो जब विद टाइम इनहेरिट करी है और उसको आज एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो वी शुड नॉट लीव इट. हम उनको अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, हम उनको आगे भी सिखाते हैं. तो ऐसे एक लोअर लेवल, रूरल लेवल पे भी बैक ऑफ द स्टोरी भी एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा होगा धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली. तो कुछ टाइम बाद एक समय आएगा जब ये प्रैक्टिस हम कह सकेंगे कि भाई ऑल्टरनेटिव बिल्डिंग के साथ साथ सस्टेनेबल भी हैं. जब हर कारीगर, हर नॉर्मल लेमैन, हर आर्टिजन को वो करना आता होगा जो ऑल्टरनेटिव बिल्डिंग हम कहते हैं. जैसे कि आज हर एक आदमी को सीमेंट का प्लास्टर करना आता है, बट मड का नहीं आता. बट ये भी एक दिन में तो नहीं हुआ, इसको तो बहुत साल लगे. बट अब वो इतने ज़्यादा मेन स्ट्रीम है कि हर दूसरे आदमी को आता है. तो जब आप रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे, उसको लगेगा कि हाँ, आई एम इम्पॉर्टेंट इन अ बिल्डिंग, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. जब वो उसको ओन करना शुरू करेगा, द मोमेंट ही विल स्टार्ट ओनिंग इट्स क्राफ्ट, इट्स उसका जो इम्पोर्टेंस इन इन बिल्डिंग, then he'll start admiring and coming back to the roots. So, a lot of people, क्योंकि when I was practicing in alternative building, वही फर्म्स ज्वाइन करी, वही काम करते चले गए, कभी कन्वेंशन में आए नहीं, बिकॉज ये तो बहुत क्लियर हो गया था इंटर्नशिप्स के बाद ही कि भाई ये तो नहीं करना है. अब जो करना है उससे पीछे भी नहीं हट सकते. इट वॉज वेरी ईजी. तो मतलब ये चीज़ों से भागना बहुत आसान होता है, बट निभाना मुश्किल होता है. बट आई वाज स्टिल कि ठीक है, इसी को करेंगे. एंड एज माय मदर यूज्ड टू से कि हो सकता है रास्ता धीरे जाएगा, बट लंबा तो यही है, मतलब दूर तक तो यही ले जाएगा. तो उस बिहाफ पे वी आर स्टिल प्रैक्टिसिंग एंड वी
वन माय मेंटोर यूज्ड टू से, निपुण प्रभाकर, कि वन शुड गो स्लो इन लाइफ। मतलब इतनी जल्दी क्यों है चीज़ों की? इसलिए जैसे बिल्डिंग्स बनती है तो बहुत स्लोली स्लोली जब आप बनाते हो तो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ क्राफ्ट। यू आर नॉट ट्राइंग टू जस्ट बिल्ड अ स्पेस। आप एक हैबिटेबल स्पेस बनाते हो किसी के लिए, वो धीरे 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 बनती है, विद इमोशंस, विद लव, विद विद केयर, राइट? So Adhyay Collective is also about that. We tend to work with a lot of people. We try to create spaces which are more humane. And why just humane? Why are we just building for humans? हम animals के लिए क्यों नहीं बना रहे हैं shelters? हम birds के लिए क्यों नहीं बनाते हैं? मतलब why a built mass is just incorporating human? Why is not incorporating animals? Why is not incorporating birds? मतलब उनको भी तो जगह चाहिए। जबकि पहले earlier Indian, if you go into Indian architecture, तो उसमें ह्यूमन्स के साथ-साथ एनिमल्स, बर्ड्स और भी जो स्पीशीज़ हैं, उनको भी जगह दी जाती थी। तो देन इट वाज़ यूज्ड टू बी अ सेलिब्रेशन ऑफ कोर आर्किटेक्चर। एक इंडियननेस हुआ करती थी। इफ यू सी अ सिटी, आप दिल्ली देख लो, बॉम्बे देख लो, बैंगलोर देख लो, यू पिक अप अ स्काईलाइन एंड यू विल सी अ वेरी सिमिलर स्काईलाइन ऑफ ऑल द सिटीज़। उसके अंदर कुछ डिफरेंट है ही नहीं। सब जगह ग्लास लगा दिया गया है, जबकि ग्लास तो इंडियन है ही नहीं, पहले था ही नहीं। तो आपने नेशन बिल्डिंग तो कर ली डेवलपमेंट के नाम पे, बट उसके अंदर इंडियननेस कहाँ है? इंडिया तो बचा ही नहीं। इंडिया को बनाने के चक्कर में इंडिया ही खो गया है। बिल्डिंग्स तो आ गई हैं, बट हम अपने इंडिया से कहीं बहुत दूर जा चुके हैं। और फिर लोग बात करते हैं कि हम बिल्डिंग नेशन करके एक इकोनॉमी का वो दिखाएँगे, स्तंभ दिखाएँगे कि वी आर सो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नाउ। बट मेरा ये कहना है कि सिर्फ़ वही तरीका थोड़ी है। तो हम भी तो वी आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन बिल्डिंग नेशन, जो डेवलपमेंट का चेहरा है, वो सिर्फ़ बड़ी बिल्डिंग्स, ऊँची बिल्डिंग्स बनाना थोड़ी है। वो तो अगर आप कार्बन एमिशंस कम कर रहे हो, तो वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। वो भी एक इंडिया के एम्पावरमेंट में योगदान है। तो और तो practices like Adhyay Collective, like Hone Inshallah, like Auroville, or any other practice you say, which are young practices, which are contributing in this segment, they all are trying to create a big impact through these kind of old practices. तो ऑल्सो आई वुड लाइक टू स्टेट कि यार जो इंसान सोचता है कि ये तो ऑल्टरनेटिव बिल्डिंग्स हैं, ये तो सिर्फ मिट्टी में ही काम करते हैं, चूने में ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है। आई हैव टू मेक इट वेरी क्लियर, वी आर नॉट अगेंस्ट आरसीसी, वी आर ट्राइंग टू वी आर बिल्डिंग कंपोजिट स्ट्रक्चर्स विच इज़ द अमेलगमेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव बिल्डिंग, कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशन एंड कन्वेंशनल बिल्डिंग टेक्निक्स। हम आरसीसी भी यूज़ करते हैं वेर एवर नेसेसरी, और जहाँ लगता है कि उसका मिनिमम रिडक्शन हो सकता है, वी ऑल्सो डू दैट। ऑल्सो आई डू एग्री, बिकॉज़ वी आर अ डेवलपिंग नेशन, अब तो हम पॉपुलेशन में भी नंबर 1 पे आ गए हैं, तो वी डू नीड अ लॉट ऑफ स्पेस इन टर्म्स ऑफ बिल्ड मासेस। तो वो बिल्ड मासेस हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकते, इट शुड गोज़ वर्टिकल। तो जब वो वर्टिकल जाएँगे तो ऑब्वियसली नीड पड़ेगी आपको आरसीसी की, बट उसके अंदर भी जो हम मटेरियल्स में प्ले कर सकते हैं कि फॉर से पेंट की जगह वी कैन गो विद लाइम, या अगर स्मॉल हाउसेज़ हैं तो इंस्टेड ऑफ आरसीसी वी कैन गो विद rammed earth walls, we can go with exposed work walls, like truth of materiality पे if we talk about. So what we are trying to do is we are trying to build a amalgamation of these two types of building techniques. Apart from traditional and alternative building architectural practice, you also have a passion and a career around architecture photography. Tell us more about it. So as I earlier mentioned, कि for me architecture and photography is no different things. They both are same for me. मतलब उसमें कोई भी there is no margin between them. And I feel more privileged, or you should say lucky enough, that God has gifted me with a good eye to see and to capture spaces, to capture people. एंड मेरे को लगता है आर्किटेक्चर, जैसे कि मैंने बोला अभी, इट्स नॉट जस्ट बिल्डिंग, इट्स ह्यूमेन। तो वेन एवर आई डू फोटोग्राफी, जब भी मैं कोई फ़ोटो फ्रेम लेता हूँ, आई टू ट्राई टू क्लिक अ फ़ोटो, तो आई टेंड कि उस फ़ोटो का कोई रिज़ेम्बलेंस होना चाहिए, वन शुड रिलेट टू इट, उसकी एक कहानी होनी चाहिए, और वो कहानी किसी की भी हो सकती है। मेरा विज़न उसको देखने का बहुत अलग है, और उस सेम फ़ोटो को इफ़ आई गिव इट टू यू, देन यू विल सी इट इन अ वेरी अदर फॉर्म, कि अच्छा इसके अंदर तो ये हो रहा है। तो वो बड़ा जॉयफुल भी है
कि जो मैं क्लिक कर रहा हूँ वो किसी को दिखाता हूँ तो उसका अपना एक परसेप्शन होता है। तो फॉर मी इट्स मोर मेडिटेटिव व्हेन यू ट्राई टू सी अ बिल्डिंग थ्रू फोटोग्राफी और फोटोग्राफी थ्रू बिल्डिंग। तो दिस इज इट आई बिलीव। If you were given an opportunity to hang a photo in a organization such as the United Nations, what would that be? Very interesting question. I would say because I have always surrounded with the people and the kind of architecture practiced by the people. So I would definitely love to put a photograph who should display both, which I can see in a frame. There is a well built by the people with bricks and mud, जिसमें से कुछ लोग पानी निकाल रहे हैं, both men, women, children, and at the background there is a structure made of the same terracotta pot, जिस pot के अंदर वो पानी ले जा रहे हैं. So you know it becomes a whole cycle. You start from the mother nature, you start from the mother earth, and then you give back to mother earth. You build with it, you live with it, and you die with it. If you give, if you were given a megaphone and made to stand in front of a glass structure, what would you say to it? Please let the light out. Don't trap it, let it be free. Let the light breathe. What is the one material that you would see up and coming comes in the category of alternative building materials, and you will see more and more of in the upcoming years? I would say bamboo, because bamboo has a lot of potential even in order to build quite good buildings. So I have a very good example to support this. So there is a Zero Festival, which is a annual festival organized in Andhra Pradesh, a city of Andhra Pradesh. I don't remember the name exactly. There they built the stages for that festival, like huge spaces with bamboos. And not just India. If you see other countries like Bali, Indonesia, there are a lot of good architects, lot of good non-architects people who are building buildings, and for say airports, large scale buildings with bamboo. And there's also research going on bamboo, which they are researching to replace the steel. They're trying to replace the reinforcement used in concrete from bamboo. So bamboo, I would love to go with, has a lot of potential in future. When you pick up a camera, what do you hope to capture? Umeed, I would say. I hope to capture hope. अगर कोई भी ऐसी फोटो जो किसी को एक उम्मीद दे पाए, जो उसके जीवन में एक बदलाव ला पाए, अगर मेरी फोटो 1000 या लाखों में से भी किसी एक के जीवन में बदलाव ला पा रही है तो इट्स अ विन फॉर मी. So I always try to, always, so it cannot be done, but yeah, my intentions are to capture hope, उम्मीद, because as people say, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है. What is one pro tip you would give to someone who wants to enter into photography? So I would advise the young professionals or the youths who are getting into photography or trying to get into architecture photography or trying to capture a space. I would recommend that before capturing the space, you should live it. You should be there and you should feel your presence for a moment or take a 5 minutes or 10 minutes before capturing the space. You should felt within कि अगर इस स्पेस के अंदर मैं हूँ और कोई मेरे को दूसरी जगह से देख रहा है तो वो कैसे देखेगा, या इस जगह को मैं कैसे परसीव करूंगा. तो फर्स्ट यू शुड परसीव इट इन विद इन योर सेल्फ, देन यू शुड कैप्चर इट. यू शुड टेक टाइम. What makes a good photographer? तो आई वुड से द मोस्ट basic and important thing before capturing a photograph is your vision. Vision is the most important. Camera you can learn from anywhere, wherever you want to, but the vision that cannot be taught by someone else. It should be yours. It has to be yours, and it's always yours. What you see, what you seek, what you hear, what you feel is what you capture, and you always capture what you are.
जो आप होगे वही आपके फ्रेम्स में झलकेगा, एंड नॉट जस्ट फोटोग्राफी। इफ आई विल टॉक अबाउट आर्किटेक्चर प्रैक्टिस एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग्स, तो उसमें भी आप वही बनाओगे जो आप हो। मतलब इवेंचुअली इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ यू ओनली, और वेदर इज फोटोग्राफ और वेदर इज बिल्डिंग, वेदर इज डिजाइनिंग, इट्स यू, इट्स इवेंचुअली यू, बिकॉज नथिंग कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम जीरो। अगर किसी चीज़ की उत्पत्ति हो रही है तो कहीं से तो आएगी, और वो आएगी आपके पास एक्सपीरियंसेस से, आपके जो पुराने के आपने जो सुना है, जो सीखा है, जो पढ़ा है विद इन योर पास्ट फ्यू ईयर्स, दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर। तो सो या, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। If you could solve a common man's problem, one problem from design and architecture, what would that be? I would say architecture plays a vital role in changing, people's perspective. तो जितने अच्छे से हम इमेजिन कर सकते हैं एज एन आर्किटेक्ट, लाइक नॉर्मल पीपल, अ कॉमन मैन कैन नॉट इमेजिन लाइक दैट। तो वी एज एन आर्किटेक्ट शुड, यू नो put our ego aside of so-called white collar people who are, जैसे कि बहुत बड़ा contribution दे रहे हैं building a nation, which is not true. You might be giving a very मतलब contribution, but जो कॉमन मैन है वो तो अपना घर खुद भी बना सकता है, तो उसको आपकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? वाई वुड ही कम टू यू? ही विल ओनली कम टू यू और विल कनेक्ट टू यू व्हेन यू विल फील that it is not just his project, it's yours. इट्स लाइक फॉर से आई पुट अ वेरी बेसिक एग्जांपल, किसी को अपना घर बनवाना है तो आपसे क्यों बनवाएगा? ही विल कम टू यू और विल रेजोनेट टू यू जब उसको फील होगा कि हाँ यार, ही इज नॉट बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट, ही इज बिल्डिंग माई ओन हाउस। वन शुड कनेक्ट विद द पर्सन। उसको समझना पड़ेगा कि व्हाट ही नीड्स, व्हाट ही एस्पायर्स। सी, सबका जो बिल्डिंग होती है पहला घर होता है, और सबका एक सपनों का घर होता है, बचपन से सुनता है ना कि यार हमारे मदर फादर को भी होता है कि एक घर बनाना है, घर बनाना है। वो घर बनाने की जो प्रक्रिया है वो इतनी लंबी है, इतने सालों के साथ धीरे 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 बड़ी हुई है कि आप उसका जिस्ट लेके आपको उसमें डालना है। वो जिस्ट लेने के लिए आपको लाइफ जीनी पड़ेगी, उनके साथ रहना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। जब आप उनसे रहोगे, बातें करोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इतने सालों तक उन्होंने अब जैसा घर सोचा है, जैसी बिल्डिंग सोची है, वो क्या है, वो ये है। हम जो अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, इम्पैक्ट की बातें कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना कर रहे हैं, वो सब का सब तो हम अपने में ही खेल रहे हैं। इवन ये पॉडकास्ट भी, इफ़ आई गिव एन एग्जांपल, ये कितने लोगों तक चला जाएगा, कितने कॉमन लोग देखेंगे? नहीं देखते। इवन आर्किटेक्ट्स को कितने ही लोग जानते हैं, या एक सुपरस्टार को जानते होंगे, बट कितना छोटी फ्रेटर्निटी है, उस छोटी छोटी फ्रेटर्निटी के अंदर हम एक दूसरे में खुश होते रहते हैं, एक दूसरे को प्राइज़ देंगे, बातें करेंगे, पब्लिकेशंस कर लेंगे। बट बिगर लार्जर स्केल पे जो आर्किटेक्चर के बाहर की भी एक दुनिया है, उसको तो कभी हम टारगेट ही नहीं करते। तो व्हाट आई बिलीव इज़ कि वी एज़ एन आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी शुड ऑल्सो टारगेट द बिगर पिक्चर। हमें अपने कोकून से बाहर निकल के इस सारी रोमांटिक दुनिया को छोड़ के आर्किटेक्चर की, इसके बाहर निकल के भी चीज़ें देखनी चाहिए, और अदर इंडस्ट्रीज़ के साथ भी कोलैबोरेशंस अप्रोच करने चाहिए, जिससे एज एन आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी या यंग प्रैक्टिसेस वी वुड बी एबल टू क्रिएट अ बिगर इम्पैक्ट। तो we know a lot of buildings getting built, but we don't know a lot of architects who are building those buildings. Well, that was a lovely conversation. Thank you for giving your precious time to us, Nikhil sir. That's it for this episode. We'll be back with more exciting and rebellious conversations. Stay tuned with Scratch Talks.